नमस्कार दोस्तों। भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। मैं आपका दोस्त अनिल। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए राजस्थान के लोक नाट्य। दोस्तों लोक नाट्य क्या होते हैं ये पहले बता दूँ कि नाट्य क्या होते हैं। नाट्य होते हैं दोस्तों जिसे हम हमारी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं नाटक। तो नाटक जो होता है दोस्तों वो जो गाँव ग्रामीण इलाकों में जो गाँव है, गाँव में ग्रामीण इलाकों में लोगों के मनोरंजन के लिए जो आयोजित किए जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं नाट्य नाटक। ठीक है, जैसे वो कहीं पे भी उनको आयोजित किया जा सकता है, जैसे कहीं पे भी, जैसे चौराहे पे भी आयोजित कर ले, किसी मंदिर में, किसी कहीं पे भी आंगन में। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? नाट्य होते हैं। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से नाट्य हैं? ठीक है, इनके जैसे प्रकार अलग अलग, जिनमें पहला आता है दोस्तों ख्याल। तो देखिए ख्याल में, देखिए ख्याल भी कई टाइप के होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्या होते हैं? ख्याल धार्मिक और सामाजिक ऐतिहासिक दृष्टि से अलग अलग रचनाएं होती हैं इनकी। तो इनके हिसाब से इनमें क्या होता है? ख्याल में संगीत जो होता है, मतलब गानों का प्रधानता होती है इनमें। ठीक है, तो देखिए इनमें पहला जो ख्याल आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग ख्याल बनाए गए हैं। ठीक है, जिनमें पहला देखिए शेखावटी व चिड़ावा के ख्याल। शेखावटी क्षेत्र आप सभी जानते हैं, सीकर का क्षेत्र शेखावटी होता है। खंडेला, चिड़ावा, जाखम आदि के क्षेत्र होता है, इनमें यह जो ख्याल होता है वो आयोजित किया जाता है। ठीक है, चिड़ावा चिड़ावा के सॉरी चिड़ावा के नानू लाल राणा। देखिए ये यहाँ पे कुछ नहीं है। नानू राम राणा व दुलिया राणा ख्याल लोकनाट्य के प्रमुख कलाकार थे। ठीक है दोस्तों, तो ख्याल लोकनाट्य हैं उसके प्रमुख कलाकार। देखिए शेखावटी और चिड़ावा के अंदर कौन थे? नानू लाल राणा और दुलिया। और नानू लाल ने हरिश्चंद्र, जयदेव, कल्लाली, हीरांझा, बर्तरी, ढोला मारवाड़ आदि ख्यालों की रचना की है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा जो शेखावटी चिड़ावा ख्याल है उनके जो प्रमुख कलाकार है वो नानू लाल राणा और दुलिया राणा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कुचामणी ख्याल जो नागौर का चित्र है। ठीक है, इसका जो प्रमुख प्रवर्तक है वो देखिए दोस्तों कौन कौन है? आपके लच्छी राम जी। ठीक है, याद रखना। उनकी रचनाएं देखिए गोगा चौहान, मीरा मंगल, राव रिणमल, ये सब इनकी क्या है दोस्तों? रचनाएं हैं। ठीक है, और उगमराज इस ख्याल का प्रसिद्ध खिलाड़ी है जो स्त्री पात्रों की भूमिका निभाता है। जो इस ख्याल है उसमें जो स्त्री पात्र होते हैं उनकी जो भूमिका निभाने वाला एकमात्र ये कौन है? उगमराज है, जो क्या है स्त्रियों की इस भूमिका निभाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, आप कहते हैं हेला ख्याल दोस्तों वही होता है जो हम गांव में हेला मारते हैं ज़ोर ज़ोर से। ठीक है, किसी दूसरे को बुलाने के लिए ज़ोर से जब हेला मारते हैं, लंबी टेर लेके, मतलब लास्ट में जैसे किसी की आवाज़ लेते हैं, ओ सुरेशा। ठीक है, ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्षेत्र है जैसे दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर में ये जो ख्याल है वो प्रदर्शित किया जाता है। और इनके जो मुख्य प्रेरक हैं वो है शायर हेला। ठीक है दोस्तों, जो इसकी जो स्थापना की, इसको जो आगे बढ़ाने वाले हैं वो हैं शायर हेला। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए मुख्य विशेषता क्या है? इसमें हेला देना होता है, जो लंबी टेर वाली आवाज़ देना होता है, जिसमें मैंने अभी बताया था आपको सुरेश का नाम लेके। ठीक है, आगे देखिए अगला है अली बख्शी ख्याल। ठीक है, अली बख्शी ख्याल देखिए, अली बख्शी ख्याल अलवर, देखिए नाम हो जाएगा अली से अलवर। अलवर रियासत के मुंडावर ठिकाने के राजा अली बख्श के समय में यह लोकनाट्य पूरी राजस्थान में प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं होते, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पुटअप होते नाट्य से। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बता दूंगा। तो याद रखना अली बख्शी ख्याल अलवर रियासत के क्षेत्र में नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों कन्हैया ख्याल देखिए दोस्तों करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्र में कन्हैया के दंगल या रामायण महाभारत के आख्यानों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कन्हैया जो ख्याल है वहाँ पे जो करौली का चित्र है दोस्तों, ये जो क्षेत्र दे रहे हैं उनके क्षेत्रों में रामायण और महाभारत के क्या होते हैं? अलग अलग उनकी जो प्रदर्शनी की जाती है। ठीक है, उनके ख्याल दिखाए जाते हैं, वही है कन्हैया ख्याल। ठीक है, इनके जो कार्यकर्ता होते हैं वो गुज्जर, मैना, माड़ी जाति, मीणा जाति के लोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना इनके जो कार्यकर्ता होते हैं वो ये जाति के लोग होते हैं। आगे देखिए, आगे है दोस्तों भेंट के दंगल। भेंट के दंगल में देखिए दोस्तों धौलपुर की बाड़ी बसेठी क्षेत्र
जो धौलपुर का बाड़ी बसेठी क्षेत्र है वहाँ पे भेंट के दंगलों के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, भेंट के दंगलों के लिए जाना जाता है। इसके इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, देवी देवताओं से जुड़े जुड़े हुए धार्मिक आख्यान होते हैं। ठीक है, इसमें उनका प्रदर्शित किया जाता है, देवी देवताओं की जो उनकी जो जीवन शैली है उनका जो प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, याद रखना। अगला है देखिए तो दोस्तों डफाली ख्याल। तो डफाली ख्याल है दोस्तों वो अलवर भरतपुर लक्ष्मणगढ़ के क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाता है। और डफाली राग है वो विशिष्ट गायकी भी है। डफाली राग की विशिष्ट गायकी होती है। इसमें ढोल नगाड़े शहनाई आदि के द्वारा प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए डफाली ख्याल। और इनमें अलग और देखें तो करौली ख्याल है, एक अमर सिंह रो ख्याल है। ये सब ये भी क्या है दोस्तों, ख्याल के नाम ही हैं। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए तो दूसरा आता है आपके लोकनाट्य में, वो है तुर्रा कलंगी। ठीक है दोस्तों, तुर्रा कलंगी है जो है क्या है, जो जिसका प्रवर्तक दोस्तों जहाँ पे इसकी पहले इसकी जो प्रवर्तक है, जो पहला जो है जहाँ पे इसका प्रदर्शन सबसे अधिक किया जाता है वो है मध्य प्रदेश। मतलब जहाँ पे इसका आयोजन सबसे पहले हुआ था वो है मध्य प्रदेश। तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश के चंदेरी राज्य के हिंदू संत तुर्कगीर व मुस्लिम संत शाह अली इस नाट्य के मुख्य कलाकार थे। ठीक है दोस्तों, तो इनमें क्या है दो, एक तो है हिंदू और एक है मुस्लिम। जो तुर्कगीर व मुस्लिम संत शाह अली थे इसके मुख्य कलाकार थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और जो इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए इसमें जो तुर्कगीर है वो क्या करता है, भगवा वस्त्र धारण करता है, और शाह जो अली है वो हरे वस्त्र धारण करता है। और दोनों के मध्य जो क्या होता है शास्त्रार्थ मतलब किसी भी एक काव्य पर क्या होता है दंगल, मतलब आपसी बातचीत होती है। ठीक है, याद रखना। और इसमें क्या होता है अलग अलग प्रकार के मुकुटे पहने जाते हैं। और जो मुकुटा होता है जो तुर्कगीर पहनता है उसे तो बोलते हैं तुर्रा, और जो शाह अली पहनता है उसको बोलते हैं कलंगी। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम तुर्रा कलंगी पड़ा, याद रखना। आगे देखिए राजस्थान में तुर्रा कलंगी, और राजस्थान में देखिए कहाँ कहाँ पे होता है इसका आयोजन, चित्तौड़गढ़ गोशुंडा निम्बाहेड़ा आदि क्षेत्रों में। या इसका जो आदि क्षेत्र जो कौन जो हमारे जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति हैं उनमें है सहेडू सिंह तुर्रा जो तो तुर्रा की भूमिका निभाते हैं, और हमीद बेग कलंगी की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये राजस्थान में है, याद रखना इनको। ठीक है, आगे देखिए रम्मत। रम्मत देखिए दोस्तों जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र का ख्याल रम्मत कहलाता है। याद रखना, आपसे पूछ लिया जाएगी अगर मान लीजिए जैसलमेर और बीकानेर दोनों ऑप्शन है तो दोनों करना है, वरना इंपॉर्टेंट इनमें ज़्यादा है दोस्तों आपकी जैसलमेर। तो जैसलमेर ज़्यादा इनमें आता है, तो आपको बताना है कि रम्मत जो खेल है वो जैसलमेर का सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए जैसलमेर के जो तेज कवि हैं, तेज कवि किस नाम है, तेज कवि ने रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था, कि रम्मत सबसे पहले यहीं पे इन्होंने आयोजित की थी। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए आगे इनकी जो रचनाएं हैं स्वतंत्र बावनी, ये दोस्तों तेज कवि हैं, उनकी रचना है मुमल जोगी बर्तरी छेले तंबोलन, ये सब क्या है दोस्तों इनकी रचनाएं हैं, याद रखना। और इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों स्वतंत्र बावनी। तो स्वतंत्र बावनी याद रखना किसकी रचना है, तेज कवि की रचना है। ठीक है, और रम्मत जो होता है दोस्तों होली के अवसर पर खेली जाती है, याद रखना रम्मत होली के अवसर पर खेली जाती है। और रम्मत के अंदर जो मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं वो दोस्तों वो नगाड़ा और ढोलक होते हैं, याद रखना। और देखिए दोस्तों रम्मत है आपके जो अमर सिंह राठौड़ की रम्मत है वो तो बीकानेर के आचार्य चौक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे यह खेली जाती है। और फक्कड़दाता की रम्मत बीकानेर के मुस्लिम संप्रदाय की रम्मत है। ठीक है दोस्तों, और रम्मत में पाटा संस्कृति बीकानेर की देन, जो रम्मत में जो पाटा संस्कृति होती है, ठीक है दोस्तों, वो किसकी देन है आप बता दिया जाए, वो आपके बीकानेर की देन है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए उसमें क्या होता है दोस्तों, जो बीकानेर में रम्मतों का मंचन होता है, पाटों के रम्मतों का प्रसिद्ध कलाकार है। ठीक है, वो पाटो एक जाति है वहाँ के, उसमें क्या होता है उनकी जो संस्कृति है उसी के हिसाब से इनका प्रदर्शन किया गया है। अगला है दोस्तों आपके तमाशा। तमाशा देखिए दोस्तों मूल रूप से महाराष्ट्र का लोक नाट्य है, आपको याद रखना है महाराष्ट्र का लोक नाट्य है तमाशा। ठीक है, और जो राजस्थान में कैसे इसका आगम हुआ वो देखिए, जयपुर के शासक है सवाई प्रताप सिंह के शासक ने यह लोकनाट्य आरंभ किया। ठीक है दोस्तों, शासन में यह लोकनाट्य आरंभ हुआ। ठीक है, यहाँ पे शासन है, याद रखना जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के काल में। ठीक है, और तमाशा लोकनाट्य के प्रमुख कलाकार देखिए दोस्तों बंशीधर भट्ट हैं जो महाराष्ट्र से संबंधित हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, जो बंशीधर भट्ट हैं वो किससे संबंधित हैं आपको बताना है, तमाशा। ठीक है, और होली के अवसर पर दोस्तों जोगी जोगन का तमाशा होता है। ठीक है, और आगे देखिए
होली के दूसरे दिन होता है दोस्तों हीर रांझा का तमाशा, याद रखना है आपको। और चैत्र की अमावस्या होती है उस दिन गोपी चंद का तमाशा होता है। और शीतलाष्टमी को दिन जुट्ठन मियाँ का तमाशा है, ठीक है दोस्तों। जो शीतलाष्टमी में दोस्तों वैसे कल कल होने वाली शीतलाष्टमी कल है, ठीक है। तो कल जो है यहाँ पे जुट्ठन मियाँ का तमाशा होगा, ठीक है। बंशीधर भट्ट के समय में जयपुर की मशहूर नर्तकी गोहरजान तमाशे में स्त्री पात्र का अभिनय करती थी, ठीक है दोस्तों। तो जो स्त्री है कौन, गोहरजान, ठीक है। जो बन्नो बेगम की माँ थी वो क्या है दोस्तों, इस जो नर्तकी है वो बंशीधर भट्ट के जो गायन था उसमें क्या कर तमाशों में क्या करती थी, स्त्री पात्र की भूमिका निभाती थी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों नौटंकी। नौटंकी दोस्तों मूल रूप से कहाँ का है आपको बता दूं, यह है दोस्तों आपके भरतपुर का, सॉरी उत्तर प्रदेश का, सबसे मूल रूप से उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य है, याद रखना उत्तर प्रदेश का है। और राजस्थान में पूछा जाए कि राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है नौटंकी, तो आपको बताना है दोस्तों भरतपुर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में भी होता है इसका आयोजन, ठीक है। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन डीग निवासी बुरेलाल ने किया था, याद रखना डीग निवासी बुरेलाल है, उन्होंने इसका प्रचलन किया था, ठीक है। आगे देखिए नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो नौटंकी होती है उसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और कामाभरतपुर के मास्टर गिरिराज प्रमुख खिलाड़ी हैं किसके, आपके नौटंकी लोकनाट्य के सबसे प्रमुख खिलाड़ी कौन है, मास्टर गिरिराज, ठीक है, याद रखना। और ये जो है भरतपुर का क्या है दोस्तों, आपको बता दूं भरतपुर का क्या है, ये नौटंकी प्रसिद्ध है। आपको पूछ लिया जाए नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध, तो आपको बताना है भरतपुर, ठीक है। आगे देखिए गौरी। गौरी देखिए दोस्तों जिसे राई लोक नृत्य भी कहते हैं, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस नाट्य को नाट्यों का नाट्य और मेरु नाट्य, जो मेरुदंड होती है नाट्यों की, वो कहते हैं किसे, गौरी या राई नृत्य को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। याद रखना गौरी और राई नृत्य को मेरु नाट्य कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। जो यह नृत्य होता है वो किसी दोस्तों गोलाकार किया जाता है, मतलब गोल घेरे में बैठ के बाद में किया जाता है ये नृत्य। यह उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में भीलों द्वारा प्रसिद्ध भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, ठीक है दोस्तों, जो भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। आगे देखिए गौरी नाट्य में मुख्य आधार शिव और भस्मासुर की कथा है, सो तो याद रखना जो शिव और भस्मासुर हैं, भगवान शिव और भस्मासुर की जो कथा है तो वो क्या है, इसका मुख्य आधार है, मतलब इसमें सबसे अधिक आयोजन इसी का किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए इसका जो आयोजन जो मंचन चलता है वो 40 दिन तक चलता है, 40 दिन जिसमें भाद्रपद एकम से लेकर अश्विनी नवमी तक चलता है, ठीक है दोस्तों। और लोकनाट्य के जनक कुटकुड़िया भील हैं, जो इसके जो जनक हैं लोकनाट्य के किसके, ठीक है, आपके गौरी नाट्य के, तो वो है दोस्तों आपके कुटकुड़िया भील, ठीक है। और भीलों में जो सबसे वर्द होता है दोस्तों उसको शिव का अवतार माना जाता है। और उस बुढ़िया हम बोलते हैं जैसे बुढ़े को, वो देवता के रूप में पूजा जाता है, उस बुढ़े को देवता के रूप में पूजते हैं, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों भवाई। भवाई नृत्य है दोस्तों मूलतः गुजरात का लोक नाट्य है, ठीक है दोस्तों। भवाई नृत्य मूलतः कहाँ का आपको बता दिया जाए, गुजरात का लोक नाट्य है, ठीक है। और राजस्थान में यह उदयपुर में सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। राजस्थान में उदयपुर में सबसे अधिक प्रसिद्ध है भवाई नाट्य, ठीक है। आगे देखिए बादोजी जाट हुए हैं एक आदमी, वो भवाई लोकनाट्य के जनक माने जाते हैं, याद रखना भवाई नाट्य के जनक किसे मानते हैं, बादोजी जाट को मानते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें जो अलग अलग रचनाएं हैं, एक है जसमा ओडन, ये शांति गांधी द्वारा रचित भवाई लोकनाट्य है। और बिकाजी व भांदोजी गोपीनाथ द्वारा रचित क्या है दोस्तों, एक भवाई नाट्य है, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए इसमें क्या होता है, अगला है दोस्तों आपका स्वांग। स्वांग जैसे दोस्तों किसी का हम वेश धारण करते हैं, ठीक है। ये जो भांड जाति के लोग होते हैं वो आप ये जो काम करते हैं, ठीक है, ये इसका मंचन करते हैं, जो गाँव में मनोरंजन के लिए अलग अलग किसी का भी वेश धारण करके आते हैं और बच्चों का और ग्रामीण इलाकों के लोगों का क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं, ठीक है। तो शेखावाटी व गिद्दड़ नृत्य के दौरान स्वांग कला का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। शेखावाटी या गिद्दड़ नृत्य है उसमें क्या होता है, स्वांग कला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और मेवाड़ के देवगढ़ में भांड नाट्य प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। तो मेवाड़ का जो देवगढ़ है उसमें भांड नाट्य सबसे अधिक प्रसिद्ध है। और भीलवाड़ा निवासी जानकीलाल भांड कला के प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है दोस्तों। जो भांड कला के सबसे कलाकार कौन है, जानकीलाल हैं, जो कहाँ के निवासी हैं, भीलवाड़ा के निवासी हैं। इसमें इसे बहुरूपिया कला भी कहते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग रूप बदल के क्या किया जाता है दोस्तों, प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है।
आपके भी गाँव में आते होंगे कई कई बार, ठीक है। जो गाँव ग्रामीण इलाकों से संबंधित है उनको सबको पता है गाँव में कौन आता है कौन नहीं आता, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों लीलाएँ। लीला में देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट दो लीला होती है, एक तो होती है रामलीला और एक होती है रासलीला, ठीक है। रामलीला आप सभी को पता है राम जी से संबंधित है, और रासलीला सभी को पता है किसने की थी, श्री कृष्ण ने की थी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें पहले देखिए रामलीला। रामलीला जो है श्री कृष्ण जी से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। प्रसिद्ध कलाकार हुए दोस्तों रामलीला के हरगोविंद स्वामी और रामसुख स्वामी, ठीक है। आपके गाँव में भी कई बार रामलीला वाले आते हैं, ठीक है। गाँव में आते हैं, शहरों में तो बहुत कम आते हैं, गाँव में दिखाते हैं ज़्यादा, क्योंकि गाँव वालों के लिए ये जो धार्मिक ग्रंथ तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। शहरों में क्या होता है सब भूल जाते हैं इन सबको, ठीक है। तो देखिए आगे, और जो रामलीला का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है दोस्तों, वो किसी भी चौराहे पे किया जाता है और सभी के लिए क्या होता है धार्मिक है, तो सभी इसमें क्या कर लेते हैं भाग लेते हैं, ठीक है। रामलीला का के लिए पूर्वी क्षेत्र सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जो पूर्व का क्षेत्र राजस्थान का वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिसमें दोस्तों देखिए बिसाऊ, पाटुदा और भरतपुर क्षेत्र आते हैं, ठीक है। और बिसाऊ की रामलीला मुकाबिने और मुखौटों के लिए जानी जाती है, मतलब इसमें अलग अलग प्रकार के मुखौटे पहन के अलग अलग किरदार निभाया जाता है। और जो बिसाऊ होता है दोस्तों वो झुंझुनू में पड़ता है आपके, ठीक है, याद रखना। बिसाऊ आपके रामलीला मुखाबिनय और मुखौटों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे आती है आपकी रासलीला। रासलीला सभी जानते हैं किसने रचाई थी, आपको पता है श्री कृष्ण जी से संबंधित है। रासलीला के अंतर्राष्ट्रीय विख्यात कलाकार है दोस्तों शिवलाल कुमाऊत। याद रखना आपके लिए कि रासलीला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है, शिवलाल कुमाऊत, जो अंतर्राष्ट्रीय विख्यात हैं, समझ गए। आगे देखिए, रासलीला का प्रधान केंद्र दोस्तों फुलेरा जयपुर है। तो सबसे अधिक जो रासलीलाएँ होती हैं इनका आयोजन होता है वो होता है दोस्तों फुलेरा जयपुर में होता है। आगे देखिए, और भी लीलाएँ होती है जिनमें एक है सनकादिरी लीला। सनकादिरी लीला दोस्तों गोसुंडा व बस्सी क्षेत्र जो चित्तौड़गढ़ का उसमें प्रचलित है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। आगे देखिए, गौर नृत्य, गौर लीला। गौर लीला है दोस्तों आबू क्षेत्र के गरासिया जाति के द्वारा गणगौर के पर्व पर की जाती है गौर लीला। तो गैसी गौर गणगौर, ठीक है, और गैसे ही गरासिया, ठीक है दोस्तों। और आबू क्षेत्र के जो गरासिया जनजाति के लोग हैं वो इसका आयोजन करते हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, चार बेत। चार बेत है दोस्तों राजस्थान का एकमात्र, इसका केंद्र जो है दोस्तों टोंक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि चार बेत एकमात्र चार बेत का केंद्र कहाँ पे है, या चार बेत राजस्थान के किस क्षेत्र में का लोकनाट्य है, तो आपको बताना है दोस्तों टोंक, ठीक है। इसे नवाबों की विद्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नवाब मतलब जिसे मुस्लिम लोग होते हैं इसमें उनकी जो भूमिका ज़्यादा होती है, ठीक है। नवाब फैजुल खां इसके समय में यह नाट्य अस्तित्व में आया था। जो नवाब थे फैजुल खां उसके समय में दोस्तों ये नाट्य अस्तित्व में आया था। आगे देखिए, भारत में इसके कलाकार हैं अब्दुल करीम खां और खलीफा करीम खां, ठीक है, ये भारत के हैं। आगे देखिए, दंगल। दंगल आप सभी जानते हैं दोस्तों, आपने फिल्म भी देखी होगी दंगल, ठीक है। तो वही है दंगल, लोगों के प्रदर्शन लोगों के पहले क्या होता है लोगों के मनोरंजन के लिए अलग अलग दंगल आयोजित की जाती थी, ठीक है। जिसमें देखिए एक है रसिया दंगल। रसिया दंगल है दोस्तों भरतपुर की प्रसिद्ध है। कन्हैया दंगल आपको पता है करौली की प्रसिद्ध है। और भेंट की दंगल दोस्तों बशेड़ी क्षेत्र की प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। आगे देख रहे दोस्तों कठपुतली। कठपुतली दोस्तों आप सभी को पता है कठपुतली क्या होता है, जो अलग अलग गुड्डा गुड्डी होती हैं उनको अलग अलग धागे से बांध के और अलग अलग आवाज़ें निकाल के इसका जो आयोजन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसको धागों से बांध कर इसको मुहिम में एक विशेष प्रकार की सीटी लेते हैं और अलग अलग आवाज़ निकालते हैं और ये अपने हिसाब से इसको हिलाया जाता है, ठीक है। राजस्थान में कठपुतली नाट्य भरतपुर के लिए प्रसिद्ध है। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए कठपुतली नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है, आपको भरतपुर बताना है, ठीक है। आगे देखिए, इस लोक नाट्य को नट जाति के लोग करते हैं। जो नट जाति के लोग होते हैं उनके द्वारा यह आयोजित किया जाता है। और कठपुतलियों का जो निर्माण होता है दोस्तों वो उदयपुर में होता है, याद रखना। कठपुतलियों का निर्माण कहाँ पे होता है, उदयपुर में होता है। आगे देखिए, और जो कठपुतली का प्रशिक्षण दिया जाता है वो दोस्तों भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है, इसका प्रशिक्षण किया जाता है, जिसकी स्थापना देवीलाल सांबर ने की थी 1952 में, ठीक है, याद रखना। जो कठपुतली प्रशिक्षण केंद्र है उसका जो स्थापना है वो देवीलाल सांबर ने की थी, ठीक है। आगे देखिए, प्रमुख कठपुतली नाट्य कौन कौन से हैं दोस्तों, जिनमें देखिए तो सिंहासनी बत्तीसी, ये बहुत बार पूछा जाता है सिंहासनी बत्तीसी क्या है, तो एक कठपुतली नाट्य है, ठीक है दोस्तों। पृथ्वीराज संयोगिता कथानक और अमर सिंह राठौड़ा खेल, ये सब क्या है दोस्तों आपके कठपुतली नाट्य हैं, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको। आगे देखिए, गंधर्व लोक नाट्य।
गंधर्व लोक नाट्य देखिए मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय है गंधर्व, और जैन धर्म से संबंधित है ये। जो जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर हुए हैं उनकी जो प्रत्येक की क्या होती है इसमें जीवनी का नाट्य किया जाता है सब, ठीक है दोस्तों, उनका मंचन किया जाता है। तो गंधर्व नाट्य समझिए दोस्तों किससे संबंधित है, आपके जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, आगे आती है आपके पढ़। पढ़ दोस्तों सभी पता है क्या है पढ़, राजस्थान के लोक देवताओं का चित्रण किया जाता है इसमें पढ़ के अंदर, ठीक है। और पढ़ जो होते हैं दोस्तों भोपों के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। जो भोपे जाति के लोग होते हैं उनके द्वारा रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र होती है उसके साथ ये क्या होती है, पढ़ बाती जाती है, ठीक है। और देव नारायण जी की पढ़ है दोस्तों, आपको मैंने पहले बताया था लोक देवताओं में कि देव नारायण जी की पढ़ राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी पढ़ है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना देव नारायण जी की पढ़ राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे बड़ी पढ़ है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट लोक नाट्य हो गए, तो इनको आपको इम्पोर्टेंट आपको याद करना है इसमें से, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, जो और इसकी PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। जय हिंद जय भारत।